टॉपिक नंबर 59 के अंदर हम लोग सीखेंगे इफ फॉर्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। देखिए हमारे पास इसमें इफ फॉर्मूले को समझाने के लिए हमने यहाँ पे 5 तरीकों को यूज किया है और आई होप आपको पांचों तरीके सबसे ज्यादा सुपर लगेंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला है इफ फॉर्मूला। चलिए हम कंडीशन नंबर 1 को समझते हैं। देखो हमने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट लिए हैं, कुछ उनके टेस्ट के मार्क्स लिए हैं और यहाँ पे हमें निकालना है रिजल्ट। यानी बच्चा अगर हमारा पास है तो यहाँ पे पास लिखा है और अगर फेल है तो फेल लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इफ फॉर्मूला। कैसे लगाएंगे? तो देखो हमने इक्वल टू लगाया, यहाँ पे हमने लिखा इफ ब्रैकेट, ये हमसे कहेगा लॉजिकल टेस्ट, यानी कि आपकी कौन सी वैल्यू है जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना इफ फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो हमने कहा भाई ये हमारे पास टेस्ट मार्क्स हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे काम करना है। अब आपकी कंडीशन क्या है? हमने कहा कि भाई अगर हमारे इस वाले सेल में ज्यादा है, बराबर है समथिंग 40 के, यानी अगर इस वाले सेल में 40 तक के मार्क्स आ रहे हैं तो हमारा बच्चा पास है एंड एनी अदर कंडीशन में फेल है। तो हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे आपसे कह रहा है वैल्यू इफ ट्रू, यानी सही होने की कंडीशन में क्या लिखा हुआ है। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे पास लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया कॉमा। इसके बाद दूसरी कंडीशन आ रही है वैल्यू इफ फॉल्स, यदि वैल्यू गलत हो तो क्या लिखा हुआ है। तो हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे लिख दिया फेल, इन्वर्टेड कॉमा को बंद किया, ब्रैकेट बंद किया और एंटर। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 40 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो बच्चा हमारा यहाँ पे फेल हो गया। हम इसको नीचे तरफ ड्रैग कर देते हैं। तो देखो जो भी बच्चे हमारे 40 से ऊपर मार्क्स लेके आए हैं वो यहाँ पे पास आ गए और जिनके मार्क्स यहाँ पे 40 से कम है वो सभी यहाँ पे फेल हो गए। जैसे देखिए यहाँ पे 34 है तो बच्चा हमारा फेल है, तो हम यहाँ पे इसके मार्क्स को बढ़ा देते हैं। हमने 54 कर दिया या हमने 58 कर दिया और एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे पास हो गया। इसी तरीके से अगर ये बच्चा हमारा पास है, इसके 54 नंबर आए और यदि इसके नंबर 32 आते और एंटर करते तो देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेल को डिटेक्ट कर लेगा। तो दोस्तों इसके अंदर अगली कंडीशन के अंदर हम लोग सीखेंगे कि भाई यदि हमारे पास स्टूडेंट के नाम और नंबर है हमारे पास, अगर हम चाहते हैं कि भाई किसी भी स्टूडेंट के अगर 40 नंबर से कम मार्क्स आते हैं तो उसको हम लोग 5 नंबर का ग्रेड देना चाहते हैं। उसके लिए अगर हमें कंडीशन बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे? तो हमने लगाया इक्वल टू इफ यदि। लॉजिकल टेस्ट कौन सा है? हमारा ये वाली वैल्यू है जिसमें हमारे नंबर लिखे हुए हैं। यदि ये नंबर कम है 40 से तो कॉमा जो भी हमारी वैल्यू है उसके अंदर प्लस हो जाए 5, ठीक है। यानी कि हमने G4 वाले नंबर को ही दोबारा दे दिया और उसके अंदर +5 कर दिया। और यदि इसकी वैल्यू 40 हो या 40 से ऊपर हो, ठीक है, तो क्या हो, यही वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाए, कोई भी उसके अंदर ग्रेड ना हमें प्रोवाइड मिले। ब्रैकेट को हम बंद करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 40 से कम मार्क्स हैं तो यहाँ पे 5 नंबर का ग्रेड मिल गया। मैं इस फॉर्मूले को पकड़ता हूँ और नीचे की तरफ यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। तो देखो जिनके अंदर वैल्यू 40 या 40 से ऊपर है तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन जिनके अंदर भी नंबर कम है उनके अंदर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मार्क्स हमारे 5 नंबर का यहाँ पे ग्रेड मिल चुका है। तो इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इफ फॉर्मूले को लगा के ग्रेड दे सकते हैं। अब देखिए कंडीशन नंबर 3 हमारे सामने आ रही है कि भाई हमारे पास स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट के मार्क्स हैं और हमें यहाँ पे फेल स्टूडेंटों का रिकॉर्ड निकालना है। कैसे निकालना है वो पहले हम समझते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज क्या है कि अगर हमारे स्टूडेंट के मार्क्स 40 से कम है तो बच्चा फेल हो गया, और जो बच्चा फेल हो जाए उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए और जो बच्चा पास है उसका कोई नाम यहाँ पे ना आए, ये हमारी कंडीशन है। तो इसके लिए हम क्या करना है, इक्वल टू लगाएंगे, इफ लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, लॉजिकल टेस्ट जिसमें हमारे मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स यदि हमारे कम है 40 से, कॉमा, तो यहाँ पर क्या हो, वैल्यू इज ट्रू, तो वही अगर जो वैल्यू सही है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो हमने कहा कि भाई ये वाला नाम हमारे पास यहाँ पे लिख के आ जाए, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद यदि हमारी वैल्यू गलत हो, यानी हमने जो कंडीशन दी है वो यदि हमारी काम ना करे तो यहाँ पे क्या है, तो हमने कहा कि भाई इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम यहाँ कुछ भी नहीं चाह रहे हैं, तो यानी हमने डबल कोट्स को ओपन और क्लोज कर दिया, उसके अंदर कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा है। यानी अगर यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स 40 से कम है तो यहाँ पे क्या होगा, उस बच्चे का नाम आ जाएगा, और यदि बच्चा हमारा पास है 40 या 40 से ऊपर के नंबर है तो वहां पर कुछ भी ना आए। तो हमने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं आया। अब हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करते हैं, तो देखो जो भी बच्चे हमारे फेल हैं उनके यहाँ पे नाम लिखे हुए आ गए। मैं इस बच्चे को पास कर देता हूँ, तो देखो पास हो गया, तो यहाँ पे कोई नाम नहीं आया। मैं यहाँ पर भी इसको मार्क्स देता हूँ, ये भी बच्चा पास हो गया, और मैं यहाँ पे अगर इस बच्चे को फेल कर दूं तो देखो यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे उतर के आ जाएगा। दोस्तों आई होप दोस्तों आपको इफ फॉर्मूला समझ में आ रहा हो सही से, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कमाल का और बहुत ही ज्यादा काम में आने वाले फॉर्मूलों में से एक है। इसके बाद अगर आप किसी में सिंबल को यूज करना चाहते हैं, कोई इमोजी वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, सेम कंडीशन है, उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना। तो हमने कहा इक्वल टू इफ यदि हमारी वैल्यू ज्यादा है, बराबर है 40 के, कॉमा, अब यहाँ पर क्या आए, तो हमने कहा कि भाई यदि यहाँ पे हमारी कंडीशन सही है तो हमारे पास यहाँ पे इमोजी चाहिए। हमें इमोजी में हम राइट, क्रॉस या कोई भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको विंडो बटन दबाना है
और डॉट दबा देना है। तो आपके सामने यहाँ पर आप देखेंगे इमोजी खुलकर आ जाएंगे। अब आपको कोई भी इमोजी लेना है तो वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, जो भी आपको इमोजी चाहिए। मुझे यहाँ पे सही और गलत का इमोजी चाहिए, तो लास्ट में मैं हार्ट वाले सिंबल पे आऊंगा, नीचे की तरफ इसको ड्रैग करूंगा, तो यहाँ पे हमें ट्रू एंड फॉल्स का मिल जाएगा। तो देखो राइट का मिल गया, हमने राइट का सिंबल लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दिया, कॉमा लगाया। इसके बाद हमें फॉल्स चाहिए, तो हमने फिर से यहीं पे क्लिक किया, नीचे की तरफ आए और हमने यहाँ पे गलत होने पर हमने यहाँ पे क्रॉस का सिंबल लगा दिया। पहले हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देते हैं, कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक्स को दे देंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे नंबर 33 से कम है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस आ गया। मैं इसको नीचे की तरफ यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। तो देखो जो भी स्टूडेंट हमारे पास हैं उनके आगे देखो राइट का निशान लग के आ गया, और जिन बच्चों का रिकॉर्ड हमारा 40 से कम का है उसके आगे क्रॉस का रिकॉर्ड लग के आ गया। मैं यहाँ नंबर भी आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। तो देखो हमने यहाँ पे 21 नंबर दिए तो बच्चा फेल हो गया, और अगर मैं इसके नंबर को यहाँ पे बढ़ा दूं तो देखो बच्चा हमारा यहाँ पे पास हो गया। अब देखिए इसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट का नाम है और स्टूडेंट का जेंडर है, और हम चाहते हैं कि भाई जो फीमेल है उसके आगे मिस लग जाए और जो हमारा मेल है उसके आगे मिस्टर लग के आ जाए। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इफ फॉर्मूले के द्वारा, तो सीख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, इक्वल टू लगाया, इफ लगाया, ब्रैकेट लगाया। इसके बाद सबसे पहले वही हमारा लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट में हमारे पास क्या है कि भाई ये मेल वाले से हमें मतलब है कि हमने कहा कि यदि यहाँ पर मेल लिख रहा हो तो हमने इक्वल टू लगाया, इन्वर्टेड कॉमा लगाया और यहाँ पे हमने लिख दिया मेल, इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दिया, कॉमा लगाया, फिर से हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और हम यहाँ लिखेंगे मिस्टर। यानी यदि यहाँ पर C17 वाले यानी इस वाले सेल के अंदर यदि मेल लिखा हुआ हो तो यहाँ पे क्या हो, मिस्टर लिखा हुआ है, स्पेस दे देंगे, इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एंड का सिंबल लगाना है, और हमें क्या करना है, जो हमारा सेल है 20 नाम वाला जिसमें हमारा बी में नाम लिखा हुआ है B17 वाला, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और हम अब फॉल्स वैल्यू पूछेगा तो हम इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, और जो भी इसके आगे अलावा हो उनके आगे मिस लगा हुआ आ जाए, स्पेस आ जाए, इन्वर्टेड कॉमा बंद आ जाए और एंड का सिंबल लगा के फिर से हम B17 वाला सेल सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट को हम यहाँ पर बंद कर देंगे और हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, अजय कुमार एक मेल है तो मिस्टर अजय कुमार आ गया। हम इस फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, तो आप देखेंगे जो भी हमारी फीमेल कैंडिडेट हैं उनके आगे मिस लगा हुआ आ गया, और जो हमारे मेल कैंडिडेट हैं उनके आगे यहाँ पर मेल लिखा हुआ आ गया। अब देखो यहाँ पे नेहा सिंह, यहाँ पे ये हमारा क्या है, फीमेल है, तो हम यहाँ फीमेल कर देते हैं। तो देखो ये हमारी फीमेल हो गई, जो मेल हैं वो मेल के हिसाब से आएंगे, जो फीमेल है वो फीमेल के अकॉर्डिंग आएंगी। तो हमने यहाँ पे भी फीमेल दे दिया, ये भी हमारी फीमेल हो गई। अगर हम इसका नाम बदलना है, हमने कहा कि यहाँ पे अजय सिंह लिख देते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं मेल, तो देखो यहाँ पे मिस्टर अजय सिंह लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इफ फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। मैंने आपको 5 तरीके बताए, तो आई होप दोस्तों आप सभी के काम में ये सभी फॉर्मूले जरूर आएंगे। आई होप दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फॉर्मूले की सीरीज देखने के लिए आप नीचे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको एक फॉर्मूले की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे। अभी तक के रिकॉर्ड में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं मैंने सभी के लिए प्लेलिस्ट यहाँ पे बना दी है।